जोहार, नमस्कार और मेरा ग्रामीण परिवेश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम हैं रांची के बिरसा मुंडा जेल में, जहाँ पर जेल मोड़ है। मेरा कहने का मतलब जहाँ पर बिरसा मुंडा को पकड़ के लाया गया था, आज हम यहीं पर हैं। आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से बिरसा मुंडा संग्रहालय करके जगह का नाम लिखा हुआ है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इधर बिरसा मुंडा का एक बड़ा सा स्टेचू है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बिरसा मुंडा और उसका जन्म तिथि और पूरी तिथि लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए किस तरह से बहुत ऊंचा खोलेंगे, 20-25 फीट का ऊंचाई होगा बिरसा मुंडा का। और यही वो जगह है जहाँ बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके लाया गया था। और यहीं पर बिरसा मुंडा एक बार नहीं बल्कि 2 बार आए और दूसरी बार तो यहीं पर दम तोड़े थे। रहस्यमयी ढंग से हम आगे दिखाने का प्रयास करेंगे कि अंदर में किस तरह से जेल है, हम इसे प्रयास करेंगे। तो हम अभी पूरी तरह से बिरसा मुंडा जेल के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से स्टेचू बना हुआ है। और ये मुझे लगता है कि लोहरा जनजाति का मतलब व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक लोहा पीटने का छोटा सा हथौड़ा है और यहाँ पर लोहा से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं हिल भी रहा है, हालांकि हट गया, इसको चिपका देना चाहिए। इस तरह से फरसा है। इस तरह से लोहरा जनजाति का जो सदस्य होते हैं लोहे से संबंधित काम करते हैं। और आगे हम दिखाएंगे, लगता है कि ये भी वही लोहरा समुदाय के सदस्य होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से तो आग ताप रहे हैं। और उधर 2 महिलाएं इसमें कुछ धान कूट रही है। पहले ओखली हुआ करती थी इसे ही, कि यहाँ पर धान डाला जाता था और इसी के सहारे इसमें इस तरह से कूटा जाता था और साइड से उधर चावल बन के निकलता था। तो कितना अच्छा यहाँ पर स्टेचू बना हुआ है। हम आगे फिर लेके चलेंगे उधर, जहाँ इस तरह से और भी बहुत सारे स्टेचू है। यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्राइब्स दादी है जो गीली मिट्टी को किस तरह से आगे रखी है। और देखने से ऐसा लग रही है कि मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे कुछ बोलेगी बोलेगी ऐसी ही लग रही है, क्योंकि इतना खूबसूरती और मेहनत के साथ बनाया गया है कि हम ये दादी का जितना भी तारीफ कर लें मुझे लगता है कम होगा। ढील नहीं है, दादी को अच्छा लग रहा होगा। यहाँ एक महिला बैठी हुई है और पुरुष दोनों हाथों में डंडा लिए खड़े हैं। पहले ऐसे ही रहते थे, क्योंकि जंगल हुआ करता था और हमेशा ही हाथ में कुछ न कुछ इस तरह से आत्म सुरक्षा के लिए हथियार होता ही था। और पीछे देखिए इस तरह से जनजाति आदिवासी लोग घर में रहते थे। खपड़ेल घर तो कहीं कहीं कच्चा मकान का घर और घास फूस का भी छत हुआ करता था। हम वो भी आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कर्मा किस तरह से मनाया जाता है ये लिखा हुआ है। उधर सरहुल भी और साइड में सोहराई भी, उधर युवा छात्रावास करके भी। ये हाट है, हाट में बाजार होता है सीधा सीधी। तो बाजार जब भी लगता है तो वहाँ क्या क्या होता है इसमें यही चीज़ को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पुरुष है जो घड़ा को अपने कंधे में ले जाकर शायद ही बाजार आ रहा होगा ये। और इधर देखिए एक महिला है, शायद कुछ बना रही होगी, तो उसी का घड़ा है, हाथ में चटुआ है। और ये पुरुष हाथ में भाला लेके खड़े हैं। ये देखिए भाला किस तरह से रखा हुआ है, खैर बहुत पुराना भाला है। और यहाँ देखिए एक आदमी आके खड़े हैं, ये साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से खड़े हैं। और इधर भी देख सकते हैं कि इधर एक पुरुष हैं जिसको हम लोग हसुआ बोलते हैं। इस कृषि यंत्र से धान काटने का काम किया जाता है, यहीं पर बैठे हैं। तो यह है हम लोग का बिरसा मुंडा पुराना जेल। और उस साइड में जो दिख रहा है वही जेल है। देखिए कितना ऊंचा ऊंचा दीवार, इसी दीवारों के बीच में हम लोग का धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अपना अंतिम सांस लिए थे। तो आज हम लोग को यहाँ आने का अवसर मिला, आज हम लोग यहाँ पर घूमे। थोड़ा सा हम लोग अंदर जाने का भी प्रयास करेंगे, जिधर और भी बिरसा मुंडा के पहले जो भी खास करके यहाँ पर आदिवासी क्रांतिकारी लोगों का स्टेचू बना हुआ है, हम लोग उन लोगों का भी स्टेचू को कवर करने का प्रयास करेंगे। बिरसा मुंडा जेल हम घुस चुके हैं और बिरसा मुंडा से पूर्व जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, उन सबों का भी स्टेचू यहाँ पर बना हुआ है। अभी हम एक एक करके उस सभी स्टेचू को दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इधर दिखाना प्रयास करेंगे गंगा नारायण सिंह, जो 1832-33 जिसको भूमिज विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने जो भूमिज विद्रोह का अगुवाई किए थे। और इधर भी देख सकते हैं ओटो हो 1837, ये दोनों का ही बहुत ही अहम भूमिका है। जो विल्किंसन रूल है जो कोल्हानपुर मंडल में, इन दोनों का विल्किंसन रूल बनाने में या तो फिर अंग्रेज सरकार को देने के लिए मजबूर करने के लिए
बहुत बड़ा अहम भूमिका है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर वीर बुधु भगत 1832, वीर बुधु भगत कह लें या फिर बिरसा मुंडा कह लें, इन लोगों का अहम भूमिका रहा है झारखंड जैसे जनजातीय आदिवासी बहुल क्षेत्र में सीएनटी एक्ट लागू कराने में। सीएनटी एक्ट जो अंग्रेज सरकार 1908 में यानी कि आज़ाद भारत के पूर्व ही दे चुका था। तो आगे फिर दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भगीरथ माझी, खैर हम इनका इतिहास नहीं जानते हैं इसलिए नहीं बता पाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं कुआं, यही वो कुआं रहा होगा जब कैदियों को यहाँ रखा जाता था। और यहाँ देखिए तिलंगा खड़िया 1850-1860 में इन लोगों का विद्रोह होता है। अब क्या विद्रोह होता है इसके बारे में हमको उतना जानकारी नहीं है। देखिए इसे आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से अंदर रखा गया था, इस तरह से जेल के भीतर, ये साफ साफ दिख रहा है। ये उस समय के ही थे। हालांकि यहाँ तिलंगा खड़िया का जन्म लिखा हुआ है 9 फरवरी 1806 के गुमला जिला के सिसई थाना के अंतर्गत मुरहू ग्राम में हुआ था। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। खैर हम लोग इधर दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए यही वो जगह है। हम एक बार घुस के देखने का प्रयास किए थे। अंदर घुसने से पूरी तरह से खंडर, पूरी तरह से काला काला दिखाई दे रहा है। इसमें अलग अलग रूम है, कक्ष नंबर 2, कक्ष नंबर 6, ऐसा करके रूम संख्या लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आगे सिद्धू कान्हू, जिन दो भाइयों ने संताल विद्रोह, जिसको हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज का अगुवाई किए थे। यहाँ पर देख सकते हैं सिद्धू कान्हू का स्टेच्यू है। यहाँ फिर आगे नीलंबर तिदंबर यानी कि सिपाही विद्रोह में इन दो भाइयों का भी महत्वपूर्ण भूमिका था। इन दो भाइयों ने न सिर्फ सिद्धू कान्हू के हुल विद्रोह में सक्रिय थे बल्कि 1857 के सिपाही विद्रोह में भी सक्रिय थे। इन दो भाइयों का भी बहुत अहम भूमिका है। और यहाँ पर देख सकते हैं आगे दीवा किसुन, इन लोगों के बारे में हमको जानकारी नहीं है इसलिए नहीं बता पाएंगे। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं गया मुंडा यानी बिरसा मुंडा के प्रधान सेनापति, प्रधान सहयोगी, जिन्होंने मुंडा आंदोलन कह लें या फिर उलगुलान कह लें, उस उलगुलान में पूरा परिवार को ही मतलब लगा दिए, शहादत दिए। अपनी पत्नी माकी मुंडाइन हो चाहे फिर उनका बेटा भी, सबको फांसी दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये गया मुंडा जी। और यहाँ पर जतरा टाना भगत, ये भी मतलब गांधी जी की तरह अहिंसावादी आदिवासी आंदोलनकारी थे। तो ये हुआ हम लोगों का बिरसा मुंडा जेल। हम उधर जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम ले लेगा, अभी समय कम है। वहाँ सेल में किस तरह से रखा जाता था, बहुत ही दर्दनाक रखा जाता था। यहाँ पर जिस तरह से हम देखे अंदर जाके कि सेल के लिए जगह कम है, क्या कि उस समय जनसंख्या भी कम था और जो सब अंग्रेज को परेशान करते थे वैसे ही लोगों को यहाँ पर डाला जाता था। और जो उन लोगों का समर्थन करते थे, उन लोगों को सपोर्ट करते थे, तो उन लोगों को तो अंग्रेज सरकार उन लोग को पेंशन देता था। लेकिन जो अंग्रेज सरकार के नाक में दम करके रखे थे वही लोगों को इस जेल में रखा जाता था। बेशक ये जगह छोटा है लेकिन जनसंख्या भी उस समय के हिसाब से कम था। अब यही जेल हटवार चल गया है जो बड़ा बना हुआ है, जहाँ पर 4000 कैदी को रखने की क्षमता है। हमको यहाँ लगता है कि उस समय के हिसाब से, आबादी के हिसाब से यहाँ 300 काफ़ी है। 300 हार्डली 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार आज के वीडियो के लिए।